द्वारका विधानसभा के भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को पूरी द्वारिका विधानसभा डाबड़ी गांव, नसीरपुर गांव, मंगलापुरी तीनों वार्डों में घुमाया और जगह जगह समस्याएं दिखाई। फिर उसके बाद सागरपुर नगर वन पार्क, जो पिछले 7 वर्षों से बंद था, उसे नगर वन पार्क का ताला खुलवाया और कहा, इस बार नगर वन पार्क में छठ पूजा करने में भी आऊंगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा व भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने क्या कहा, वीडियो में सुनते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो दादाजी महाराज की। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और समय निकाल के आप सब लोग यहाँ बैठे हैं इतनी देर से। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो। दिल्ली की राजनीति के 2 महारथी आपके बीच में बैठे हुए हैं और दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। आसान नहीं है। देखो, राजनीति दिल्ली ने तो खासतौर पे पिछले 27 साल में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन उस पूरे आंधी और तूफान में भी जिनकी जड़ें थी वो ही बचे हैं। जिनकी जड़ें थी, जो अपने लोगों से जुड़े हुए थे, जो चुनाव जीत या हार के ऊपर जिनका राजनीतिक अस्तित्व टिका हुआ नहीं था, ऐसे भाई प्रद्युम्न राजपूत जी और ऐसे भाई कुलदीप सोलंकी जी, ये 2 महान दिल्ली की राजनीति के धुरंधर आपके बीच में उपस्थित है। इसके लिए, इनको चुनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपकी पार की नजर में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं दिल्ली की विधानसभा में। भाई नरेंद्र जी से भी बहुत पुराना परिचय है, संघर्ष भी हम लोगों ने साथ किया है और अब साथ में एक जगह पर आ भी गए हैं। मैंने आज उनका स्वागत भी किया औपचारिक तौर पर। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में आपकी बहुत शानदार भूमिका थी। हमारे डीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं, डीएसआई डीसी के अधिकारी बैठे हैं, एसडीएम जी भी बैठे हैं, एमसीडी के अधिकारी भी आए हैं, फ्लड के अधिकारी भी आए हैं, रूरल डेवलपमेंट के अधिकारी भी आए हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बड़ा साफ है। पिछले 10-12 साल में, अभी मैं डाबड़ी गांव गया, वहां उन्होंने बोला कि आज तक कोई मंत्री पहुंचा ही नहीं था गांव में। मैंने अभी सोलंकी भाई साहब से पूछा कि इस गांव में भी 10 साल में सरकार का कोई मंत्री आया नहीं, नसीरपुर में कोई आया क्या? कोई आया क्या? क्योंकि सरकार, पिछली सरकार जो थी, वो जनता के बीच से गायब थी और आपका तो विधायक भी गायब था। बहुत ही खुशी का मौका है, सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच में लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी आज नसीरपुर गांव में द्वारका विधानसभा में है। जोरदार ताली बजा करके, अभी जैसे भाई कुलदीप ने कहा, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और गांव में जो स्वागत होता है, गांव की तो बात ही अलग होती है। देखिए, अभी भाई साहब उस पर, हाँ, 1-2 चीजें और हैं, उस पर बात चल रही है और आपसे बताया भी था प्रद्युम्न भाई, और आपने वो शायद में खैर आगे बढ़ाया भी है, उसको कुछ भी किया है। हमारे यहाँ को बारात घर है, उसके पीछे जो उसको बढ़ाने की बात जब आपने कही थी तो यही कहा था कि पहले उसकी तार हटानी पड़ेगी। 11,000 की जो पुरानी लाइन है, तो उसके नीचे प्लॉट भी है और उसमें एक हादसा भी हो रखा है, एक बच्चा गुजर भी गया था। तो पीछे जो महावीर किले की जो लाइन थी वो तो बदल दी, वो आदर्श जी ने बदलवाई थी, तो उसके बाद में ये बची हुई है, तो इसको भी आप अंडरग्राउंड करा दे। तो वो वहाँ सारे गांव की तरफ से आप बताओ चाचा क्या करे थे, आप बताओ। शमशान घाट में वो रख दी बात, वो इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ जी। हाँ बताओ चाचा, बताओ। बाईपास के लिए जगह देख के अभी गांव के बीच में से रास्ते को बाईपास चलो सर्वे किया जाए। इसके अलावा वही तो बात बताई ना अभी, अगर बाईपास की बात तो उसी में आ गई ना सारी बात। सबसे ऐतिहासिक बात, नसीरपुर गांव में, गांव की जमीन में मेट्रो लाइन दी हुई है। हमारे नाम को कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण नाम को खत्म करने की कोशिश की गई। पहले विधानसभा नसीरपुर होती थी, इसका नाम द्वारका रखा गया। इसमें है 10 सोसाइटी, 5 पॉकेट, 6 पॉकेट। इसका नसीरपुर गांव हटा दिया गया।
दूसरा दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन है, मैं नहीं चाह रहा कि भाई दशरथपुरी कोई गलत जगह है, अच्छा नाम है दशरथपुरी भी, लेकिन हमारे गांव को तो बिल्कुल उधर मंगलापुरी कर दिया वार्ड, ना पार्षद की सीट रही नसीबपुर के नाम से, ना कोई मेट्रो स्टेशन है। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता करके गांव के नाम को धूमिल किया गया या खत्म करने की कोशिश की। और ज़्यादातर गांवों में कई सालों से 15-15 सालों से कोई मंत्री आया ही नहीं है दिल्ली सरकार का। और हमारे विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी इन गांवों में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। उनके मुद्दे हैं, दिल्ली के गांवों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बदली हुई सरकार का बदला हुआ रूप है। सरकार जनता के बीच में उपस्थित आपने है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, कितनी जल्दी जो है तस्वीर बदलती हुई दिखेगी? तुरंत लगभग सभी चीज़ों का फंड भी पहले से ही दे चुके हैं विधायक जी, और उनके एस्टिमेट बन चुके हैं, टेंडर लग रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो गैप आया 10-12 साल का दिल्ली की राजनीति में, जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ, उसको गैप को पूरा करने के लिए और तेज़ी से काम जो करने का हमारा संकल्प है उसे हम पूरा कर रहे हैं। काम होने के बाद दोबारा विजिट करेंगे? 100%। अभी तो उद्घाटन के लिए भी आना। द्वारका में हम लोग 4 जगह अलग अलग जगह गए हैं, जनता से संवाद किया है, और कहीं पे गलियों की समस्या है, कहीं पे लाइटों की समस्या है, कहीं पे सिक्योरिटी की है, कहीं पर चौपाल की है। और वो सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने, अधिकारी साथ में हैं, डीएम साथ में, एसडीएम साथ में है, नगर निगम के अधिकारी साथ में हैं, वो सबको निर्देश दिए हैं और एक एक करके सारी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से फंड उपलब्ध करा दिया गया है, उनका समाधान कर। आज सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री हमारे कपिल मिश्रा जी, कैबिनेट मंत्री, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें 2 घंटे के लिए कहा था, हमने 4 घंटे का समय उनका ले लिया, और आज गांव के अंदर द्वार बने, चौपाल बने, बारात घर बने, अच्छे पार्क बने, जिम बने, उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। आने वाले टाइम में काम में तेज़ी आए, ये उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए, और मैं समझता हूँ विकास के काम में और तेज़ी आएगी। नगर वन में शादी भी हो रहेगी या छठी बनेगी? शादी भी होगी या छठी रहेगी? देखिए ऐसा है, आज जो घाट है यहाँ पर, हमारे जो पूर्वांचल के भाई हैं यहाँ पर छठ पूजा करते थे, बड़ी जगह है, और पिछले कई सालों से मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं, क्योंकि उनको यहाँ जगह कोई मिलती नहीं, फिर सड़कों पे करना होता है, उनको दिक्कतें आती हैं, जगह कम मिलती है, पैदल चलने की परेशानी रहती है। तो ये घाट जो है मंत्री जी ने कहा इसको खुलवाएंगे, और ताकि पूर्वांचल के सभी भाइयों को सुविधा हो, और पूजा करना तो सभी का हक बनता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है पूजा करने के अंदर। तो लोगों को शादी का क्या रहेगा? शादी भी हो पाएगी इसमें? शुरुआत करते हैं इस छठ के कार्यक्रम से, छठ पूजा से, छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा, आगे और सब काम भी होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सभी क्षेत्रवासियों को छठ मैया का जो ये घाट खुला है उसके लिए बधाई देना चाहती हूँ, और अपने के मंत्री हमारे कपिल मिश्रा जी हैं और भाई प्रद्युम्न राजपूत जी, जिन्होंने ये काम करके खुलवाकर छठ घाट को खुलवाकर मील के पत्थर का काम करा। और ये जो घाट था, मैं बताना चाहूँगी, ये घाट था जो ये लगभग 7 वर्षों से बंद कर दिया गया था। ये आपसी रंजिश में बंद कर दिया गया था, कोर्ट की स्टे ले ली गई थी इसमें, और जिसमें इतने परेशान थे हमारे पूर्वांचल भाई कि हमें रोड पर छठ करनी पड़ रही थी। मैं ये सौगात हमें ये कपिल मिश्रा जी हमें दे के गए हैं इस घाट की, तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस घाट पर आऊँगा छठ वाले दिन और इस घाट पर पूजा करके जाऊँगा। सबसे बड़ी सौगात तो यही है कि वो इन्होंने खुलवा दिया, और खुलवाने के बाद पूजा करने भी आएंगे, और जो पानी के टैंकर हैं इसमें लगेंगे, क्योंकि ये हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा घाट है। और आप देखोगे कि नगरवन पार्क में जो ये छठ घाट खुला है, इसमें हजारों की संख्या पूजा करेगी। मैं सभी पूर्वांचल भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि अब आप धूमधाम से भाई प्रद्युम्न राजपूत जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो ये खुला है घाट, उसमें धूमधाम से अपनी छठ मैया का त्यौहार कर सकते हैं, क्योंकि छठ मैया का त्यौहार सभी को करना चाहिए। तो रही घाट की बात, और उन्होंने अभी जैसे गांव का दौरा किया है, और वो स्पेशली उन्होंने गांव की बात करी है, जो आपके ग्रामीण इलाके हैं उस पर कितना नज़र डाली है उन्होंने, और कितना उस पर विकास की बात की है। जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, डाबड़ी एक्सटेंशन में गए, वो चौपाल में गए, तो वहाँ पर वो कुछ फंड दे के गए हैं, कुछ सड़कों के लिए भी दे के गए हैं। मैं भाई प्रद्युम्न राजपूत जी का पुनः धन्यवाद करूँगी कि वो केंद्रीय मंत्री हमारे कपिल मिश्रा जी को लेके आए, और राजकुमार जी को लेके आए, जिससे वो हमें फंड उपलब्ध कराएंगे और हमारे विधानसभा का स्वरूप बदलेगा।
चलो ये तो रही मैम एक राजनीतिक बातें। अब आते हैं आपकी इस जनता सेवा के बारे में कि आपने जो अपनी इंद्रप्रस्थ की कमेटी के जो जिसके दौरान आप अपनी रामलीला करवाती हैं हर साल, तो ये कितनी अच्छी जाने वाली है और कितनी धूम मचाने वाली है? ये रामलीला भी वहीं से जुड़ी हुई है, नगर वन पार्क से। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब ये छठ घाट बंद हुआ तो ये रामलीला वहीं होती थी और हमारे जितने भी क्षेत्र के आयोजन होते थे वो वहीं पर होते थे, चाहे शादी ब्याह हो गई, तेरामी हो गई, क्योंकि वो ही एक हमारी लाइफ लाइन है। नगर वन का जो पार्क है हमारी लाइफ लाइन है, वो जब बंद हो गई तो सब हम इधर उधर हो गए। और ये जब से डीडी ग्राउंड में शुरू हुई रामलीला, और इसका स्वरूप आप देख रहे हो, 27 तारीख को हम यहाँ पर डांडिया, विशाल डांडिया करने वाले हैं और अनेकों छोटे छोटे हम कार्यक्रम करेंगे, और जिसमें हम एक शुरुआत हम हनुमान चालीसा से कर रहे हैं इस बार, और इसमें सुंदरकांड का पाठ होएगा, भव्य राम जी का मतलब हम आयोजन कर रहे हैं, और बड़े बड़े हमारे नेता हैं वो भी इस बार इस रामलीला में देखने को मिलेंगे। देखिए, आज का दौरा मैं तो कहूँगा ये ऐतिहासिक दौरा था। पिछले 10 सालों में पहली बार कोई दिल्ली सरकार का कैबिनेट मंत्री हमारे गांव के दौरा करने स्वयं खुद आया, खुद इन समस्याओं को देखने आया धरातल पे। और भाई प्रद्युमन राजपूत जी हमारे लोकप्रिय विधायक, लगातार वो प्रयास कर रहे थे 6 महीनों से कि करते करते पहला दौरा दिल्ली में मंत्री जी का हुआ है, किसी गांव में हुआ है तो द्वारका विधानसभा में हुआ है। इसके लिए भाई प्रद्युमन राजपूत जी बहुत ही ज़्यादा, मैं जितनी भी उन्हें बधाई दूँ इसके वो कम है। दूसरी बात, मंगलापुरी वार्ड के लिए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारी इस द्वारका विधानसभा में कुल 4 गांव पड़ते हैं, दाबड़ी गांव, नसीरपुर गांव, मंगलापुरी गांव और सरायसोल गांव। और उन 4 गांव में से 3 गांव, मंगलापुरी, नसीरपुर और सरायसोल गांव, ये तीनों के तीनों गांव हमारे वार्ड में पड़ते हैं। तो 75% गांव ग्रामीण क्षेत्र हमारे इसमें आता है। तो आज जितने भी काम हमें मिलने वाले हैं, जितना फंड मंत्री जी से मिलने वाला है, वो उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो मंगलापुरी वार्ड को मिलने वाला है। आप इस पे क्या कहेंगे कि विकास कितने टाइम तक ये हो सकता है? देखिए, ये पहले वाली सरकार नहीं है जी कि कहा जाएगा फिर फाइल मूव होगी फिर होगा। हमारे यहाँ तो तुरंत एक्शन है। आपने अगर मौके पे देखा हो तो हमने उन्हें एक समस्या बताई कि यहाँ पर अवैध मीट की दुकानें चलती हैं, मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से उसको बंद करने का, अभी के अभी तुरंत प्रभाव से उनको बंद करने का आदेश दिया है। दूसरा, हमने कहा गांव में कहा कि हमारे यहाँ गांव की अपनी चौपाल है, गांव की ज़मीन पे चौपाल है, गांव के लोगों ने उनको पैसे देके बनाया, मगर आज गांव के लोगों को उस चौपाल में जाने के लिए 21,000 रुपये देने पड़ते हैं, 31,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो अभी मंत्री जी ने तुरंत डीएम साहब को आदेश किया कि अभी के अभी वो चाबी जो है वो ग्रामीण गांव के जो निवासी हैं, गांव की जो प्रमुख लोग हैं उनको सौंपी जाए। जब गांव की ज़मीन है, गांव ने बनाया तो उसको गांव ही चलाएगा। अब से वो चाबी गांव के पास रहेगी, गांव वाले उसको मेंटेन करेंगे और गांव पर ही उसका अधिकार होगा। मैं मंगलापुरी गांव का निवासी हूं और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है मंगलापुरी वासियों के लिए, इन ग्राम वासियों के लिए, कि पिछले 10 तो छोड़ो, मेरे ख्याल से कांग्रेस के टाइम पर ही कोई मिनिस्टर आया, राजकुमार चौहान जी जब शहरी विकास मंत्री थे तो वो आए थे। उसके बाद में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई मिनिस्टर इस गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के सुधार के लिए, और सबसे बड़ी बात, वो मिनिस्टर बन के नहीं, एक समाज सेवी बन के इस गाँव के अंदर आए हैं। इन गाँव के छोटी छोटी सी समस्याएँ हैं, लेकिन ये समस्याएं जीवन में इतनी बड़ी हो जाती हैं मैडम, जिसकी कोई हद नहीं है। इन गांव वालों को कुछ नहीं चाहिए, इनका जो एक अधिकार है इनको वो चाहिए। आज पूरे गांव में हर्ष है, उल्लास है, बहुत खुशी है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी कार्य मंदिर के अंदर कसम खा के उन्होंने बोला है, जैसे मेरे भाई कुणाल ने बताया कि और लोग तो वादे करके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग तुरंत काम करने वाले हैं, और आने वाले 2, 4, 10 दिन के अंदर इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। इस बात से पूरे के पूरे गांव में हर्ष है, उल्लास है, बहुत खुशी का दिन है। थैंक यू। और आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत खुश है जी। जब पिछली सरकार यानी कि 2 टर्म की अपनी जो सरकार गई है आम आदमी पार्टी, उसको निकाल दीजिए। जब उससे पहले हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत ही थे, उस टाइम पे गाँव के रोड बने हैं, उसके बाद में रोड तो बने ही नहीं है। अब इन्हीं से ही उम्मीद है, हमें जो भी काम होगा यही करेंगे जी। तो अभी पिछले नसीरपुर में भी अभी उन्होंने बोला, स्कूल को लेकर बोला, तो बहुत सारे स्टेडियम को लेके बोला, हॉस्पिटल को लेके बोला, तो गांव में वाकई इन सब चीज़ों की है ही नहीं जी। गांव के अंदर एक डिस्पेंसरी है एट प्रेजेंट, उसके अंदर ना तो डॉक्टर है ना दवाइयाँ है। अगर जाए तो जाए का। हमने तो अपनी एक एप्लीकेशन और भी दी है विधायक जी को कि आरोग्य मंदिर जो हम बना रही है बीजेपी सरकार, वो हमारे गाँव के अंदर
डिस्पेंसरी को हटा के आरोग्य मंदिर ही अपना वो खोला जाए, जैसे कम से कम डॉक्टर तो बैठे आस पास में, नियर बाई कोई कहाँ जाएगा आदमी, गांव के गांव में। आप क्या कहेंगे किस चीज़ के बारे में जी? जो आज ये दौरा हुआ है? आज ये दौरा हुआ, एक तो जैसे भाई ने बताया कि ये बड़ा ऐतिहासिक हुआ जी। काफ़ी लंबे समय के बाद में कोई मंत्री हमारे गांव में आया। हमारे गांव के लोग बड़ी छोटी छोटी समस्याओं से ही परेशान है, जैसे अभी बताया था। गांव वालों को जैसे बोला कि वो बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। अब जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में, तब से अब लग रहा है कि हाँ कुछ काम होंगे। पिछले 10 वर्ष से आपको पता है कि काम कितने पेंडिंग पड़े हुए थे। जब से हमारे विधायक जी बने 6 महीने में वो इतने एक्शन मोड पे हैं। आप देख सकते हैं हर गली में, हर मोहल्ले में अब काम की गति तेज़ी बढ़ रही है। अभी जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय सांसद जी अभी आई थी, उन्होंने सागरपुर में 12 करोड़ 25 लाख रुपए की जो आईजीएल गैस कनेक्शन है उसका उद्घाटन किया है। ऐसे काम दिन और रात बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं जी। ये अपना जो है हम गांव सराय सोल के निवासी हैं। ये जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी कुणाल जी ने बताया कि आज तक जो आसपास जो कभी विकास नहीं हुआ है, आज कम से कम मेरे गांव को 40 साल हो जाएंगे आए हुए। तो मेरे गांव का जो शोषण हुआ है वो हमें ही पता है कि किस तरीके से किस हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। आज जो हमारे पास जो मंत्री जी आए थे कपिल मिश्रा जी, उन्होंने जो है आश्वासन दिलाया है कि गांव के काम होने जा रहे हैं और हमें भी विश्वास है कि जल्द से जल्द काम होंगे। जो हमारी चौपाल बनने जा रही है और ये शराब के ठेके ये इलीगल ये टूटने जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। गाँव वासियों को भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि कब हमारे गाँव के विकास हो। हमने जो विकास की लिस्ट थी वो अपना जो मंत्री जी को हैंड ओवर कर दिया, जल्द से जल्द हमारे काम होंगे। जय इंडिया जय भारत। आप मंगलापुरी गांव में आकर ये चेक करो जी, पानी कैसा आ रहा है। पानी पीने लायक है नहीं, सीवर रुके पड़े हैं। पब्लिक कह देते हैं हाँ जी ये काम होगा, कुछ नहीं हो रहा।